मैकेनिक, मैकेनिक। मेरी गाड़ी बनाने की बजाय तू यहाँ पे सो रहा है। आपको मेरी नींद से क्या प्रॉब्लम? गाड़ी आपकी मैंने ठीक कर दी है। एक्चुअली इसमें कूलेंट। मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है, पता भी है तो किससे बात कर रहा है? माया ठाकुर नाम है मेरा। बता बता कितने पैसे हुए, बता। और थोड़ी तमीज सीख ले, समझा? ध्रुव भाई, वो अमीरजादी बदतमीज लड़की इतना कुछ बकवास कर रही थी और तुम चुप थे। बदतमीजी दिखाना उसका कैरेक्टर है और शराफत मेरा। वो लड़की तो बहुत ऊंची भी लगती है। पुलिस बुला ली क्या? ध्रुव भाई, अपना गैरेज का क्या होगा? स्ट्रेस मत ले, तू जा, मैं देखता हूँ। संभाल है ना? जय हिंद सर। जय। कैप्टन, तरक्की हो गई यार तुम्हारी। मार्गिटा मैम, आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ केडिया ग्रुप, देश की नंबर 1 कंपनी बन गई जस्ट बिकॉज ऑफ यू। नो सर, आपके गाइडेंस के बिना नथिंग वुड हैव बीन पॉसिबल सर। बट आखिर में तुम दोनों ने मुझे ढूंढ ही निकाला। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई मेरी? देश को आपकी जरूरत है। पैंथर, क्या हुआ पैंथर? प्लीज, यहाँ मुझे इस नाम से कोई भी नहीं जानता, तो ये नाम आप यहाँ पे मत दीजिए। यहाँ पे मेरा नाम सिर्फ ध्रुव है और मैं एक मैकेनिक हूँ। मैकेनिक? कितनी दुख की बात है। देश का बहादुर सिपाही राजस्थान राज करने का है। होनहार राजकुमार दुष्यंत सिंह केडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक, और यहाँ क्यों? क्या प्रॉब्लम है इस जगह में? देश पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है सर। देश को आपकी जरूरत है, इसलिए हम आपको लेने आए हैं सर। ये लीजिए ब्लैक क्रेडिट कार्ड एजेंसी की तरफ से। आप 20-25 करोड़ जितना चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं सर, नो लिमिट्स। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे जितने भी पैसे हैं वो आतंकी हमलों में पीड़ित फैमिली तक पहुंचाइए प्लीज। सब हो चुका है सर, बस ये रख लीजिए। और एक कीमती चीज देनी थी सर आपको। आपने नागालैंड में बहुत से बेगुनाहों की जान बचाई। वहां के राजा ने आपके लिए कीमती तोहफा दिया है। इसका मैं क्या करूंगा? ये इंटरनेशनल रिस्पेक्ट है पैंथर। आई एम सॉरी ध्रुव, आम लोगों को ये नहीं मिलता। प्लीज डोंट से नो। और जब भी आपको लौटने का इरादा हो या फिर किसी भी चीज की जरूरत हो, आई एम जस्ट 1 फोन कॉल अवे। बाय बाय पैंथर, जय हिंद। कातिल हो तुम, मेरे पति के कातिल हो तुम। चले जाओ यहाँ से। सुबोध, इसको बोलो ये जाए यहाँ से। शोभा जी, आप कब आई? सुबोध, देख तेरा दोस्त आया है। क्या हुआ सुबोध, सब ठीक तो है? ध्रुव भाई, मैं आपसे ये कह रहा था कि वो आप ना कहीं और शिफ्ट हो जाइए। देखो ध्रुव, मेनका और सुबोध अब शादी करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। शादी? शादी कर रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। उससे पहले बच्चे का सोचना होगा। बच्चे? मेनका के पेट में सुबोध का बच्चा पल रहा है। इसकी देखभाल करने के लिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ। अब इतने छोटे से घर में हम एक साथ कैसे रहेंगे? मेरा क्या है, मैं पूरा दिन बाहर ही गैराज पे रहता हूँ। सिर्फ सोने की बात है। अपना स्टोर रूम है ना, मैं वहां पे सो जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेनका, अगर ध्रुव भाई हमारे बाहर वाले स्टोर रूम में शिफ्ट हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? अब देखो ना,
ध्रुव भाई कितने खुश भी लग रहे हैं। ध्रुव ध्रुव ध्रुव, मैं कुछ नहीं। हाँ, मेरा बच्चा कहाँ पैदा होगा? बदबूदार ग्रीसी एटमॉस्फेयर में पैदा होगा। हाँ, इसकी बदबू से वो बीमार होकर मर जाएगा। मेनका बस कर, तुम ध्रुव भाई को ना इस तरीके से जलील नहीं कर सकती। ठीक है, भाभी ये क्या? भाभी मेनका ये क्या कर रही हो तुम? बताओ, तुम्हें ये बच्चा चाहिए या तुम्हारा दोस्त चाहिए? बताओ बताओ। बच्चा चाहिए या तुम्हारा ध्रुव चाहिए? बताओ। भाभी प्लीज, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए उसको। वो बोल नहीं पा रहा। मुझे पता था तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे चुनोगे, मैं जानती थी। हेरर ध्रुव, इस महीने का किराया और बिजली का बिल। इतने से? और खाने का क्या? मैं कमा के दे दूंगा। तो बेटा थोड़ा जल्दी कमाना और ज्यादा कमाना। अब ज्यादा जरूरत होगी ना पैसे की। अब परिवार भी बढ़ रहा है और जो सुबोध की हालत है उसकी वजह तो तुम ही हो ना। ध्रुव भाई, इससे कहो ये यहाँ से चला जाए। भाभी आप मेरी बात मानने की कोशिश कीजिए। ध्रुव केवल भैया का कातिल नहीं है। भाभी 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 रुक जाइए। रुक, ये भाभी ये क्या कर रहे हो? कहो ये यहाँ से चला जाए सुबोध। भाभी प्लीज, इसे कहो यहाँ भाभी से रुक चला जाइए। जाए, वरना मैं तुमको मार दूंगी। भाभी प्लीज रुक जाइए। भाभी भाभी यार। भाभी मैं बस ये बताने आया था कि आपका देवर सुबोध प्रॉब्लम में है, गलत संगत में पड़ रहा है। अगर आप उसे एक बार समझाएंगी तो वो जरूर। तुम एक अपशगुनी इंसान हो। तुम्हारे साथ जो भी रहेगा ना वो प्रॉब्लम में ही रहेगा। यू आर जस्ट अ बैड ओमेन जो सिर्फ दूसरों की खुशियां निगलना जानता है। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। मैं कह रही हूँ ना छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ ना छोड़ो मुझे। मैं कह रही हूँ ना बहुत गलत होगा। तुम्हें जानते नहीं हो मैं हूँ कौन। साबरवाल ग्रुप की राजकुमारी है तू, इसीलिए किडनैप किया है फिरौती के लिए। अबे तुम लोग सब भूत बन के क्या खड़े हो? डालो इसको गाड़ी में। रुक जाओ। लड़की को छोड़ दो। क्या बोला? लड़की को छोड़? चुपचाप निकल जाए यहाँ से, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। छोड़ो मुझे। चालू हो गया, आगे ही नहीं जा रही भाई। अबे ऐसे कैसे आगे नहीं जा रही? ले गेट डाल। अबे साले को सबक सिखाना पड़ेगा। उतरो गाड़ी से, मारे साले को। छोड़ना नहीं, मार उसको, छोड़ना नहीं।
ताकत है तुम्हारे अंदर। ये मार्शल आर्ट है ना? तुमने कहाँ से सीखा? तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो? वो सब छोड़ो, तुम इस हाल में तुम क्या कर रहे हो? सामने भीखू गैराज है, मैं उसमें जॉब करता हूँ और यहाँ पे अपने दोस्त के साथ रहता था, सुबोध। एक्चुअली भाई से बढ़कर है वो। अब वो शादी कर रहा है और उसकी वाइफ ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं आशियाना ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारी खुद की फैमिली, तुम्हारी शादी हो गई? नहीं हुई। और कोई गर्लफ्रेंड? नहीं। तो तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है? किससे? एक मिनट, किससे? तुमसे? अब नहीं, मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ। मतलब मैं ऐसी लड़की को जानती हूँ जो तुम्हारे साथ शादी करके ना बहुत खुश रहेगी। मैंने लाइफ में बहुत अजीब रिलेशनशिप्स देखे हैं, सो मुझे ऐसा लगता है कि सिंगल रहना बेटर है मेरे लिए। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे दोस्त को ऐसी लड़की मिली है तो तुम्हें भी ऐसी लड़की मिलेगी। सिक्के के ना दो पहलू होते हैं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मैं समझ रहा हूँ, तुम पक्का कोई मैरिज ब्यूरो चलाती हो। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लगता है मेरी तलाश पूरी हो गई दीदी। ये सब क्या है सक्सेना? मैम, इस महीने का प्रॉफिट वी हैव टच्ड 20 करोड़ दिस मंथ। और जो बाढ़ पीड़ितों को फंड्स भेजना था उसका क्या हुआ? मैम, अगर उन्हें भेज दे तो फिर इस महीने इतना प्रॉफिट पॉसिबल नहीं था। आपको कितनी बार समझाया है कि विक्टिम फंड्स में मैं कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप कितने टाइम से मेरे साथ काम कर रहे हैं? आपको समझ में नहीं आता कि मेरी कंपनी के प्रॉफिट से पहले मुझे विक्टिम लोगों की जरूरतें देखनी है। अगर ये चीज दोबारा हुई ना तो मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगी। प्लीज टेक द फाइल एंड लीव। गॉट इट मैम, सॉरी। दीदी, 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 क्या हुआ पीहू? तो इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही है? दीदी आपको पता है मेरे पीछे गुंडे पड़ गए थे। गुंडे? क्या बात कर रही है? आर यू ओके? कुछ हुआ तो नहीं तुझे? हाँ दीदी मैं ठीक हूँ। वो लड़के ने मुझे बचा लिया। अरे कौन सा लड़का? वो ऐसे माचो मैन बन के ना मेरे सामने खड़ा हो गया और आपको पता है उसने ना एक हाथ से गाड़ी ऐसे उठाई और एक को ऐसे पंच मारा और दूसरे को ऐसे डिशम मारा। और आपको पता है और गन उसने ना ऐसे ताड़ी थी और फिर ऐसे घुमाई और फिर से उसकी ऊपर ही तान दी। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ मैं समझ रही हूँ। तो ठीक है ना? हाँ दीदी मैं एकदम ठीक हूँ। चलो भगवान का शुक्र है कि तू ठीक है। और रही बात उस लड़के की तो आई मेक श्योर कि उसे एक अच्छा सा बुके भिजा दूं। बुके? नहीं दीदी आपको चलना पड़ेगा। He's your man। अरे बाप रे, तू फिर से शुरू हो गई। तुझे कितनी बार समझाया कि मुझे शादी नहीं करनी? प्लीज। अरे जब देखो नहीं तो किसी ना किसी लड़के के साथ मेरी मीटिंग फिक्स कर देती है। दीदी प्लीज। यार तुझे कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है। नो इज नो। प्लीज दीदी ओनली लास्ट टाइम मिल लो प्लीज मेरे लिए। हाँ मेरी माँ। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। हाँ ठीक है। दीदी कैसा लगा? तुमने इसे बताया नहीं था कि मैं उससे मिलने आ रही हूँ? अब बताया था दीदी। क्यों आपको अच्छा नहीं लगा क्या? देखो उसे कैसे नंगी पूरी हालत में खड़ा है। दीदी प्लीज आप उसकी इस हालत पे मत जाओ। वो एक मैकेनिक है तो वो ऐसा ही होगा ना। अरे मैंने उसको सामने से परखा है, उसका दिल बहुत अच्छा है। दीदी अगर मैं उसकी एज की होती ना मैं कंफर्म उसे पटा लेती। हाँ ठीक है, जा रही हूँ। जाओ बट गो विद अ पॉजिटिव माइंड। अब पॉजिटिव माइंड से तुम्हारा क्या मतलब है? जा रही हूँ ना। और एक मिनट, बिल्कुल कोई बेवकूफी करने की कोशिश मत करना। ओके ओके सिट हियर, आई एम गोना कम बैक। मुझे सिर्फ उसे थैंक यू कहना है और रिटर्न आना है। दैट्स इट। ओके। ध्रुव, जी कहिए। आई एम अमायरा सबरवाल, पीहू की बड़ी बहन। हाँ काफी अच्छी बच्ची है। एक्चुअली वो भी आपकी काफी तारीफ कर रही थी, कह रही थी कि किस तरह आपने उसकी जान बचाई। सो मैं सोची मैं आपसे खुद मिलने चली आऊं। और कितनी पागल है, कहती है कि अगर इस दुनिया में मेरे लिए कोई सही लड़का है तो वो ध्रुव ही है। तो वो आप हैं? मतलब पीहू आपके लिए लड़का ढूंढ रही है? यस, समवॉट लाइक दैट। देखिए आपका और मेरा कोई मेल ही नहीं है। कहाँ आप महलों की रानी और मैं मामूली मैकेनिक। और आपने भी छोटी बच्ची की बातों को सीरियसली ले लिया? या श्योर, डेफिनेटली। ध्रुव,
आपने मेरी बहन की जान बचाई, इट्स ऑल फॉर मी। प्लीज इसे एक छोटी सी बख्शीश समझ के रख लीजिए, मना मत करिएगा। मैंने जो किया वो मेरा फर्ज है, आपकी क्या? किसी और की भी बहन होती तो मैं वही करता। नहीं नहीं नहीं, आप एक काम कीजिए, आपको अगर ये पैसे देने ही हैं तो किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, किसी गरीब को खाना खिला दीजिए, किसी की शादी करा दीजिए, या तो किसी का इलाज करवा दीजिए। हाँ राइट। ये तो कितना खुददार आदमी है, इस छोटे से गैरेज में मैकेनिक होने के बावजूद भी ऐसे पैसे की तो कोई लालच नहीं। आप एक काम कीजिए, आप पीहू को समझा दीजिए कि आपके लिए कोई आपके जैसा पैसे वाला खूबसूरत सुंदर लड़का देखें। और हाँ, अगर कभी भी आपकी कार खराब हो जाए, आप मुझे एक फोन करना, बंदा हाजिर हो जाएगा। हाँ सही है जी। मतलब ये कि मैं याद रखूंगी, कहीं भी कोई भी मेरी गाड़ी खराब होगी, आई मेक श्योर कि आई कांटेक्ट यू। और रही बात इन पैसों की, तो अगर आपकी नजर में कोई जरूरतमंद हो तो जरूर बता दीजिएगा, उसके काम आ जाए। तो मैं चलती हूँ ध्रुव, थैंक यू सो मच। बाय। ये लड़की कितनी बड़ी मीन, आई एम सॉरी फॉर द लैंग्वेज। अब आप प्लीज उसको कुछ कहना मत, बेचारी हमारी जोड़ी बनाना चाहती है जो बनी नहीं। उसे घर में बनाऊंगी मैं। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। आई बैठिए, मैं छोड़ देता हूँ आपको, वैसे भी पीहू ज्यादा दूर तक नहीं गई हो। नो नो नो, एक्चुअली मैं कभी बाइक पे बैठी नहीं हूँ ना, की आवाज से मुझे बहुत ज्यादा डर लगती है। डर से मेरा मतलब है कि ये तो देखो सिर्फ 2 पहिए है, अगर मैं फिसल गई तो। बात तो आप सही कह रही हैं, तेज है, आवाज भी बहुत करती है, चक्के भी 2 हैं, बैलेंस कभी भी बिगड़ सकता है, लेकिन इसका बिगड़ेगा नहीं। इसका कंट्रोल मेरे हाथों में, और मुझ पे भरोसा रखें, मैं आपको कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगा। दीदी पागल हो गई क्या? दीदी सपना देख रहे थे ना? नहीं। ध्रुव का सपना देख रहे थे ना? सच बोलो। और कोई काम नहीं है क्या मुझे? खाओ मेरे सर की कसम। I mean, सोच रही होंगी तो क्या होगा? एनी प्रॉब्लम? जब भी मैं कोई क्लाइंट से मिलती हूँ, एक आधा दिन उसके बारे में मेरे दिमाग में घूमता रहता है। इट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन। ध्रुव क्लाइंट नहीं है, ही इज योर ड्रीम मैन। तुझे कॉलेज के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या? दीदी, ध्रुव ऐसा लड़का है ना जिसकी आपको तलाश थी। So why you want to lose this chance? ध्रुव सच में बहुत अच्छा लड़का है, मैं बता रही हूँ ना। प्लीज दीदी, सच में, प्लीज 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 प्लीज। हाँ ठीक है, अगर समझ में तेरी बात मान भी लूं, मगर उस दिन तो उसने क्लियरली मना कर दिया था, ये कह करके कि यू नो आपका और मेरा कोई मेल नहीं है, मैं गरीब हूँ, आप अमीर है, एंड ऑल दैट। यही तो उसका बड़प्पन है कि आपके साथ खुद को जोड़कर उसने बड़ा बनने की कोशिश ही नहीं की। और दीदी, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि उससे अच्छा लड़का आपको नहीं मिलेगा। और एक और बात बताऊं, ध्रुव से आपको मिलाने में ना पूरी कायनात लग गई है, और अगर ध्रुव हाथ से निकल गया ना तो वो कायनात टूट जाएगी। आप समझ रहे हो ना दीदी मैं क्या बोल रही हूँ? अभी तो अपनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट मत कर, मिलूंगी मैं उससे, सोचूंगी। अभी तू जा, चल कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। ठीक है। ये लड़के, कहाँ है तुम्हारा वो मैकेनिक? अब चिल्ला क्यों रही? कौन है? कुछ काम से वो बाहर गया है। उसको तो पैसे देने की नियत ही नहीं है, इसलिए भाग जाता है बार बार। क्या हुआ? तुमने अभी तक बाकी के पैसे नहीं दिए हैं, तो बच्चे के लिए हर महीने पैसे कैसे देगा? ऐसा कर, तो मुझे पोस्ट डेटेड चेक दे दे, क्योंकि बार बार मैं इस गंदी जगह पे पैसे का तकाजा करने नहीं आ सकती। पीकू तो अंदर जा, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, मेरे लोगों के सामने तमाशा करने की जरूरत नहीं है। तमाशा? माय फुट। मिस्टर ध्रुव मैकेनिक, ये भूलो मत कि तुम्हारा दोस्त सुबोध ने मेरी बेटी को ड्रग्स खिला करके उसके साथ जबरदस्ती की थी।
जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई। अगर ये बात पुलिस को पता चल गई ना। क्या बोल रही हैं आप? सुबोध ऐसा नहीं कर सकता है। ये तुम जानते हो कि सुबोध ऐसा नहीं कर सकता, ये मैं जानती हूँ कि सुबोध ऐसा नहीं कर सकता, पर पुलिस तो नहीं जानती ना। ए लड़की, अक्ल वकल है कि नहीं? अभी तेरी कार मुझे ठोक देती तो? ठोका तो नहीं ना? आप यहाँ पे गैराज में कैसे? तुम गाड़ी में बैठो। जी। सिट इन द कार। और वो मैडम, अगर ध्रुव के आसपास भी नजर आई ना, तो अगली बार मैं नहीं, मेरे लॉयर्स तुमसे बात करेंगे। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तुम जितनी जल्दी सुधर जाओ और जितनी जल्दी संभल जाओ और समझ जाओ, तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा। चले। थैंक्स। किस लिए? वो औरत से मेरा पीछा छुड़ाने के लिए। वैसे हम जा कहाँ पे रहे? कोर्ट। कोर्ट क्यों? शादी करने के लिए। शादी? मैं कैसे कर सकता हूँ शादी? तुम्हें शादी नहीं करनी? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। मतलब शादी ब्याह का जो मामला होता है यार, इट इज अ लॉन्ग टर्म थिंग। बहुत टाइम लेके सोचना पड़ता है। एक मिनट, ऐसा क्या देख लिया तुमने मुझ में जो इतनी जल्दी फैसला ले लिया? ध्रुव, अपने लाइफ के बहुत सारे फैसले मैं यूं ही कुछ सेकंड्स में ले लेती हूँ। करोड़ों की डील मिनटों में साइन कर देती। बट तुमसे रिश्ता जोड़ने से पहले मैंने पूरी रात बिताई है खुद के साथ, और मुझे ऐसा लगता है कि वो काफी है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि एक रात काफी होती है इतना बड़ा फैसला लेने के लिए। I mean, तुम स्मार्ट हो, सुंदर हो, पैसे वाली भी हो, कोई भी लड़का पसंद कर लेगा। तो मुझे गलत समझ रही हो? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इतना जल्दी इतना इंपॉर्टेंट फैसला नहीं लेना चाहिए। समझिए मैं। नहीं 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 नहीं, तुम अभी भी मुझे गलत समझ रही। एक काम करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। हम दोस्ती करते हैं, इससे क्या हम एक दूसरे को अच्छे से जान लेंगे। ध्रुव, मैं तो मस्ती कर रही थी, तुम तो फालतू में सीरियस हो गए। तुम्हें लगता है मैं अमायरा सबरवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ ऐसे ही किसी से शादी कर लेगी? नो राइट। और वैसे भी तुम्हारी बात सही है, एक रात में अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कोई कैसे कर सकता है, राइट? सो यू नो एवरीथिंग अबाउट मी। और एंड मैं ध्रुव, तुम मुझे ध्रुव ही बुला सकती हो। और ओके, एंड अब हमारी दोस्ती हो ही गई है, तो मैं कभी भी तुम्हारे किसी काम आऊं तो डेफिनेटली मुझे बताना। तुम मेरे क्या काम आओगे? ये भी सही बात है। तो एक काम करते हैं, तुम मेरे काम आ जाओ। तुम्हारी बड़ी कंपनी में अगर कोई ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट हो जिसको मैकेनिक की जरूरत, तो मुझे जरूर बताना। देखो, वैसे तो मेरी कंपनी गारमेंट्स और टेक्सटाइल प्रोड्यूस करती है, पर अब सोच रही हूँ दोस्ती तो कर ही लिया है, राइट? तो दोस्ती के खातिर एक न्यू डिपार्टमेंट सोचना पड़ेगा। नो वरी। थैंक्स। तो फिर चले? कहाँ पे? लॉन्ग ड्राइव पे। चलो। 1 मिनट। हेलो, हाँ, ओके, ठीक है, मैं पहुंच रही हूँ, तुम वहीं रहो। ओके, या क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम? अरे एक्चुअली वो मेरी सेक्रेटरी है। ध्रुव, शायद से तुम ये जानते नहीं हो, बट मेरी एक एनजीओ भी है, और उस एनजीओ में हम मजबूर लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। Whoever is in need, फूड, एजुकेशन या फिर कोई किस्म की बीमारी हो, उसे हम फंड करते हैं। अभी हम केडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ टाई अप करने की कोशिश करी। उनका एक एनजीओ भी है, बहुत बड़ा एनजीओ है। ये तो वही एनजीओ है जो दादा साहब ने मेरे कहने पर खोला था। चलिए, मुझे वहां जाना होगा। तुम चलोगे मेरे साथ? परफेक्ट। तुम्हें पता है, आज महाराजा विक्रम सिंह आ रहे हैं। वो बड़ी बड़ी कंपनीज को एक दूसरे के साथ टाई अप करवाते हैं। हमारी कंपनी का टाई अप वो केडिया ग्रुप ऑफ कंपनी से करवा रहे हैं, और अगर ये हो गया ना, विल टेक अ ह्यूज जॉब। ऐसे क्या देख रहे हो? विश मी गुड लक। गुड लक। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं जल्दी से उनसे मिलकर के आती हूँ। अरे अरे अमायरा जी, नमस्कार, वेलकम। एक खड़ी वहां दीवार पे और एक हमारे दिल में।
पता है क्या कहती है? मायरा जी कब आएंगे? बस बाहें फैलाए आपका इंतजार करते हैं। सिद्धू धारीवाल, तुम्हें कितनी बार समझाया कि मुझसे दूर रहा करो। तुम्हारी परछाई में भी ना मुझे मक्कारी नजर आती, और मक्कार लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, समझे? हमारा महाराजा विक्रम सिंह, मैं उनसे अभी मिलकर के आती हूँ। नमस्ते महाराज, कैसे आप? हमारा बहुत नाम सुना है तुम्हारा मार्केट में। जितना तुम्हारे पापा ने किया है, तुम सबरवाल ग्रुप ऑफ कंपनी को उससे भी बड़ी ऊंचाई पे पहुंचा दिए हो। थैंक यू सो मच महाराज। मॉम डैड का आशीर्वाद और आपकी थोड़ी गाइडेंस से ये सब हो पाया है। वैसे डोनेशन में तुम भी अपने पापा से कम नहीं हो, अपने पापा से 2 कदम आगे हो। योर एनजीओ इज डूइंग वेल। बस महाराज, ये तो आपका आशीर्वाद है। एक बार केडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ हमारा टाई अप हो जाए, ताकि हम फंड्स इकट्ठा कर सके और पीड़ितों की अच्छी तरीके से सेवा कर सके। बस मैं यही चाहती हूँ। बिल्कुल। महाराज, ये पेंटिंग आपके लिए। ये हुसैन साहब की ओरिजिनल पेंटिंग है। एक छोटा सा भेद समझ के ही रख लीजिए। इतना महंगा गिफ्ट मुझे क्यों? महाराज, ये जो आपने शाम को इंटरनेशनल ऑक्शन ऑर्गेनाइज किया है, अगर आप इसे अपने नाम से वहाँ रख सकते हैं और जो भी कलेक्शन आपको आए, आप बाढ़ पीड़ितों के नाम पर डोनेट कर दीजिए। बस मैं इतना ही चाहती हूँ। वैसे हुसैन साहब का भी जवाब नहीं, हर भाव को बारीकी से निकालते थे। सच में उनके ओरिजिनल पेंटिंग के काफी कदरदान है। थैंक यू सो मच फॉर द डोनेशन। तो रही बात केडिया ग्रुप से कोलैबोरेशन करने की, तो सारी बात कर ली है। ओह, द केडिया ग्रुप हैज नॉट ओनली एग्रीड टू फंड योर एनजीओ। आप आज फंक्शन के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगी। ठहरिए महाराज, गुस्ताखी माफ, लेकिन इतना महंगा तोहफा आप ले रहे हैं, तो आपको नहीं लगता एक बार इसको चेक कराना चाहिए, ये असली है या नकली? I mean, महाराज की रेपुटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर सेफ्टी पर्पस। विद योर परमिशन महाराज, मैं आए? तुम्हें आर्ट के बारे में क्या पता है? मायरा जी, फाइन आर्ट्स ने हमें किया है, देख के बता सकता हूँ असली है या नकली। लीजिए महाराज। ये नकली है महाराज। हाँ, नकली है, ये फर्स्ट कॉपी है। नहीं महाराज, ये पेंटिंग नकली हो ही नहीं सकती। मैंने इसे खुद 2 करोड़ दे करके खरीदा है। मायरा जी, 200 रुपए की भी नहीं है, फर्स्ट कॉपी है। और महाराज, आपको विश्वास नहीं होता तो आप चेक करा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ दिखाओ। अगर मैं गलत निकला तो आपकी जूती और मेरा सर। गुरुजी, गुरुजी, ये पेंटिंग चेक करके देखिए, असली है या नकली। महाराज जी, ये पेंटिंग नकली है। ये क्या किया मारा तुमने? तुम हमें नकली पेंटिंग दे रही थी। तुम्हारे पिता के टाइम से हमारा रिश्ता है। हम तुम्हें अपने बेटी की तरह समझते थे, हर तरह से तुम्हारा बिजनेस बढ़ाने में मदद की है, और तुम मुझे नकली पेंटिंग देकर धोखा दे रही हो। नहीं महाराज जी, प्लीज मुझे समझाने का एक मौका दीजिए। अरे बस, क्या समझाओगी तुम? सब कुछ साफ हो चुका है। डोनेशन के नाम पे तुम फ्रॉड करती हो, और तो महाराज हमको ये शक भी हो रहा है कि ये डोनेशन लेकिन गरीबों के पैसे नहीं हड़प ले। महाराज प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए, ये सब गलत है। कैसा गलत? पेंटिंग खुद बोल रही है। अब तो मुझे भी शक हो रहा है कि जो सिद्धू कह रहा है कहीं वो सही तो नहीं। देखिए महाराज, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, कब हुआ। आई हैव नो आइडिया। आप प्लीज मुझे एक मिनट दीजिए, मैं मेरे मैनेजर से बात करती हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये पकड़। और तेरी मैडम का फोन आया ना तो उठाना नहीं तो फोन स्विच ऑफ कर, समझ गया?
इसका फोन क्यों बंद आ रहा है? हमारा बस तू और तेरी इस कंपनी का दी एंड। देखिए महाराज जी, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। बस हमारा ये फालतू के ड्रामे करना बंद करो। ये जो बोले से चेहरे पे ये जो नकाब था ना, ये उतर चुका है और जो सबने देख लिया। ये फालतू की नौटंकी करना बंद करो। देखिए महाराज जी, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये एक झूठा इंसान है। झूठ सिद्धू नहीं, तुम्हारी ये पेंटिंग बोल रही है। हुसैन साहब की असली पेंटिंग बोलकर तुम महाराज जी को ठग रही थी। महाराज जी सोचिए, अगर ये पेंटिंग दुनिया के सामने आ जाती तो आपकी क्या इज्जत रह जाती। हमें तो इसकी असलियत पहले से ही पता थी कि ये झूठी और फ्रॉड औरत है। एनजीओ के नाम पर फंड्स इकट्ठा करके इसे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। ये सब झूठ बोल रहे हैं महाराज जी। बस अब सब खत्म होगा मायरा। आज मैं ऐलान करता हूं कि हमारे एसोसिएशन के तुम्हारी कंपनी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं सब खत्म कर दिए जाएं। तुम्हारे जैसी झूठी लड़की की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। महाराज प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। मुझे लगता है ये सब मेरे खिलाफ एक साजिश है। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू। तुम खुद जाती हो या मैं गार्ड्स को बुलाऊं? एक्सक्यूज मी महाराज, गलती हमारा मैम की नहीं है, गलती मेरी है। एक्चुअली मैं इनका एम्प्लॉय और इन्होंने मुझे कहा था कि आपके लिए कुछ एंटीक लाना है। ये पेंटिंग गलती से किसी एम्प्लॉय ने कार में रख दी होगी। एक्चुअली मैम ने जो एंटीक मुझे लाने के लिए कहा था वो ये है। क्या कर रहे हो ध्रुव? तुम क्यों ये सब चीज के बीच में पड़ रहे हो? ये लोग तुम्हें बेइज्जत कर रहे थे, मैं बर्दाश्त कैसे करूं? ये हाई प्रोफाइल लोग हैं, तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगे। हमारा मुझ पे भरोसा रखो प्लीज, मैं संभाल लूंगा। तो ठीक है, पर यह है क्या? ये बहुत कीमती एंटीक है जिसका अंदाजा इन लोगों को भी नहीं है। महाराज, मैं फिर से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। इसमें हमारा मैम की कोई गलती नहीं। एक्चुअली मैम आपको ये देना चाहती थी। आप इसका ऑप्शन करवा सकते हैं और इससे जितने भी पैसे आएंगे वो गरीबों में डोनेट कर सकते हैं। ये तो कोई साई खंजर लगता है और इसमें तो कुछ बंगाली में लिखा है। नहीं, बंगाली नहीं, नागामीज है। हाँ, नागामीज, जो नागालैंड में बोली जाती है। ये खंजर पुराने नागालैंड के शाही दरबार में होता था, मैंने पढ़ा था। ऐसा खंजर वहां के राजा अपने देश के जाबाजों को गिफ्ट दिया करते थे, सम्मान के तौर पर। अरे महाराज, इन लोगों ने क्या तमाशा लगा रखा है? अगर ये खंजर नागालैंड के शाही परिवार का है और वहां के राजा अपने बहादुरों को भेंट किया करते थे, तो ये इसके पास कहां से आया? क्या ये नागालैंड गई थी? क्या इसने कोई जंग लड़ी वहां पे? किसी ने भेंट किया इसको? नहीं महाराज, ये फिर से ड्रामे कर रही है, फिर से कोई कहानी बना रही है, तमाशे कर रही है। पक्का महाराज ये कोई चोर बाजार से खरीद के लेके आई है। मिस्टर सिद्धू, आप कहना चाहते हैं कि ये भी नकली है? हाँ और क्या, असली कैसे हो सकता है ये? हाँ गुरुजी, ये सच में नागालैंड के राजा का खंजर है और ये तो 18वीं सेंचुरी का है और इसमें लिखा है कि ये खंजर उस समय के राजा जिंगम का था, जो कि एक बुद्ध ने दिया था। और पता है, इस खंजर की कीमत आज 80 करोड़ रुपए है। क्या ये इतना कीमती है? आप इसकी जांच करवाइए, आप इसकी जांच करवाइए और पूछिए इससे। बताओ मायरा, ये खंजर तुम्हारे पास कहाँ से आया? बोलो मायरा, अगर ये असली है तो तुम्हारे पास कैसे आई? वो ये महाराज, ये मेरा खंजर है और ये खंजर असली है। मैं इसका असली मालिक हूँ। तेरे पास कहाँ से आया और कौन है तू? हाँ, मैं एक मिनट, मैं इसको जानती हूँ। तुम वो गैरेज में काम करने वाले मैकेनिक हो ना? अमायरा, ये तुम्हारा स्टाफ है? ये कार मैकेनिक, गलियों में धक्का खाने वाला? ऐसे ही लोग ना चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, फ्रॉड करते हैं, इवन मर्डर्स। और तुमने ऐसे स्टाफ को अपने यहाँ नौकरी पर रख रखा है। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे सड़क छाप लोगों को इतनी हाई प्रोफाइल पार्टी में एंट्री कैसे मिल जाती है। महाराज जी, ये गली के कुत्ते यहाँ रहने के लायक नहीं है। अरे ये क्या कर रही हो तुम?
खबरदार माया, इसे छुआ भी तो। एक नौकर के लिए इतनी हमदर्दी? हाँ, क्योंकि ये मेरा होने वाला पति। और अगर इसके बाद किसी ने भी मेरे मंगेतर के बारे में एक भी शब्द कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वाह, मान गए इस लड़की, मेरे लिए सबसे भिड़ गई। शायद मुझे ऐसी ही जानबाज हमसफर की तलाश थी जो मेरे लिए दुनिया से लड़ जाए। वाह मायरा वाह, तुमने सगाई कर ली और हमें बुलाया भी नहीं। या फिर ये बस ऐसे ही लिविंग में मौज मस्ती के लिए? बेचारी क्या करती, उम्र होती जा रही है, एक मर्द तो चाहिए था ना इसकी प्यास बुझाने के लिए, तो कार मैकेनिक ही सही। अरे अमायरा जी, आप मुझे कहती ना, मैं भी मस्कुलर हूँ, लेकिन कम से कम रोज नहाता तो हूँ और मेरी बॉडी से खुशबू भी आती है। आप प्लीज चेक करिए। अगर दोबारा मेरे मंगेतर के बारे में ऐसी फालतू बात की ना, तो खून यहाँ से नहीं कहीं और से निकलेगा। बिल्कुल वैसी ही है जैसे मैंने तमन्ना की थी। भगवान तेरा शुक्र है, ऐसी लड़की जो मेरे लिए दुनिया से लड़ने को तैयार है। कुछ ज्यादा ही कर दिया वैसे तुमने। इसे मारना ना मैं बहुत पहले से चाहती थी। आज मारा ना मैंने, मुझे दिल को सुकून मिल गया। सिक्योरिटी, देख क्या रहा है? निकाल इनको बाहर। एक बात मैं क्लियर कह देती हूँ, अगर किसी ने भी इसका साथ दिया ना, समझो वो मेरा दुश्मन है। इसका मतलब है हम भी तुम्हारे दुश्मन हो गए? अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस तरह तुम सबरवाल खानदान की इज्जत नीलाम करोगी और हम यहाँ चुप रहेंगे? तुम्हारे इस कार मैकेनिक के साथ रोमांस के चर्चे पूरी मार्केट में पॉपुलर हो रहे हैं। देखिए अंकल, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मगर ये मेरा फैसला है कि मैं जिससे शादी करना चाहूँ उससे करूँ। तुम्हारे पापा ने मरते मरते तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा लड़का ढूंढूं जिसे फैमिली पसंद करे, जो तुम्हारे साथ बिजनेस भी संभाल सके, ऊंचे खानदान से हो, जिससे सोसाइटी में हमारे खानदान का नाम रोशन हो। तुम इस मैकेनिक को भूल जाओ, हम इसे बड़ा गैरेज खुलवा के दे देंगे। जस्ट थ्रो हिम आउट ऑफ योर लाइफ। मत भूलो ये फैमिली बिजनेस है, तुम इसमें अकेले डिसीजन नहीं ले सकती। मगर मेरी शादी करने का फैसला मैं खुद ले सकती हूँ। पर तुम जुड़ी तो सबरवाल खानदान से हो ना। और अगर तुमने अकेले फैसला लिया तो तुम्हें हमारी फैमिली और हमारे बिजनेस से बेदखल कर दिया जाएगा। फैसला तुम्हारा है। यस। हमारे को कोई भी फैसला अकेले नहीं लेना होगा, उसके हर फैसले में मैं उसके साथ हूँ। तुम्हें पता है, जब तुमने पहली बार मुझसे शादी के लिए पूछा था, तभी मुझे तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिख गई थी। और तब मुझे लगा तुम जल्दबाजी में फैसला ले रही हो, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि तुमने फैसला सही लिया था। कोई और तुम्हारा साथ दे ना दे, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मायरा, मुझसे शादी करोगी? यूं शादी के फैसले इतनी जल्दी नहीं किए जाते। राइट मिस्टर, मैं जानती हूँ कि तुम ये सब मेरी इज्जत बचाने के लिए कह रहे हो। टेक योर टाइम, आई डोंट माइंड। वाह हमारा वाह, मान गए तुम्हारी डेयरिंग को। इस टुच्चे से कार मैकेनिक के लिए तुमने हम सबसे दुश्मनी मोल ले ली और हमारा बिजनेस भी छोड़ने के लिए तैयार हो रही हो। तुम इसका नतीजा जानती हो, हम तुम्हें बाइकआउट कर देंगे। मुझे परवाह नहीं, मैं यहाँ एक भलाई का काम करने आई थी। सोचा था कि अपनी एनजीओ के लिए फंड्स इकट्ठा करूँ, पीड़ितों की मदद करूंगी। केडिया ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके अच्छी तरीके से फंड इकट्ठा करके मैं और अच्छी तरीके से लोगों की मदद करना चाहती। मैंने महाराज को एक गिफ्ट क्या दे दिया, आप सबने इतना बड़ा बवाल क्रिएट कर दिया। अरे वो पेंटिंग नकली निकली, मुझे नहीं पता कैसे। मुझे समझने के बजाय आप सबने इतना बड़ा तूफान क्रिएट कर दिया। न जाने ध्रुव को क्या क्या कहा आप सबने। ये मत भूलिए कि आई एम इंडिया लार्जेस्ट कंपनी CEO अमायरा सबड़, और मुझसे पंगा ना आप सबको बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। और सिद्धू, लड़ना है तुझे मुझसे, आ लड़। वाह क्या बात, ये तुम बोल रही हो या तुम्हारा वो जोश बोल रहा है जो तुम्हें इस कार मैकेनिक से मिल रहा है? मैं तुमसे बात नहीं कर रही। तो कर ना, समझती क्या है तू अपने आप को? तू क्या कहीं की तोप है? बस बहुत हो गया, बी इन योर लिमिट। अमायरा, जब तक तुम नहीं बता देती ये खंजर तुम्हें कहाँ मिला, तब तक हमारी दुश्मनी बनी रहेगी। हाँ, हम भी आपके दुश्मन हैं। हाँ, हम भी तुम्हारे दुश्मन हैं। तो ठीक है, आप सबको मेरी दुश्मनी मुबारक। दफा हो जाए यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। जब तक तुम अपना फैसला नहीं बदल लेती, घर और कंपनी के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। As if I care.
हमारा तुम पार्टी छोड़ के नहीं जा सकती हो। आई एम सॉरी, बट मैंने जो भी किया तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया यार। सब गड़बड़ करके रख दी ध्रुव। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे, सब मिलके तुम्हें जलील कर रहे थे। अरे तो ठीक है ना, मैं संभाल लेती। ये करोड़ों के पैसे का मामला है, इसे बिजनेस पॉलिटिक्स कहते हैं। तुम नहीं समझोगे। हमारा मैं तो बस मैंने कहा ना ध्रुव, तुम बहुत मासूम हो, मैं संभाल लूंगी। तुम इन सब बातों से दूर रहो। सबने रिश्ता तोड़ दिया है तुमसे, तुम्हारी फैमिली ने, तुम्हारे बिजनेस पार्टनर ने, बेघर हो गई हो तुम। तो एक तरह से अच्छा ही हो गया ना कि उन सबका साथ छूट गया मुझसे। वैसे भी उनके और मेरे ख्यालात नहीं मिलते। मैं लोगों की भलाई सोचती हूँ और ये सिर्फ अपनी। जब पापा मुझे छोड़ के चले गए थे ना, तो मैंने जीरो से शुरू किया था, फिर से शुरू करूंगी। सारी नुकसान की भरपाई हो जाएगी, तुम टेंशन मत लो। कितने का नुकसान होगा? I mean, अगर तुम्हें दोबारा शुरू करना पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? मैंने कहा ना ध्रुव, इस बात का जोर अपने दिमाग पर मत डाल। मेरा भगवान जानता है कि मैं मजबूर और असहाय लोगों की मदद करती हूँ। उसने अगर एक दरवाजा बंद किया है तो दूसरा खोल देगा। तुम बस इस झमेले से दूर रहो। क्यों? हक नहीं है मुझे। तुमने कहा था हम दोस्त हैं और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये फाइनेंशियल मैटर है ध्रुव, इसमें बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है। शायद से तुमने कभी गिना भी नहीं होगा, तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगे। ये कार्ड रखो। ये क्या है? कि मेरी लाइफ की सेविंग्स है। मैंने सोचा था कि इमरजेंसी में काम आएगा, बट इसमें इतने पैसे हैं कि तुम दोबारा स्टार्ट कर सकती हो। मैंने ध्रुव के मैरिज प्रपोजल को हवा में उड़ा दिया और ये पागल लगी अपने जीवन भर की कमाई मुझे देने को तैयार है। नहीं ध्रुव, मैं ये नहीं रख सकती। क्यों मायरा? जो मेरा है वो तुम्हारा है। हाँ है, मगर ध्रुव तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मेरे लिए ये काफी है। हमें सच कहो, अगर तुम मेरे साथ चलो ना, मैं कोई भी राह पे चल सकती हूँ। चले। महाराज जी, ये खंजर तो असली है। नहीं नहीं महाराज, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये नकली है ये खंजर। अभी अभी इस लड़की ने जो गूगल पर इस खंजर के बारे में पढ़ा था, सही है। 18वीं शताब्दी में एक बुद्ध ने एक खंजर नागालैंड के राजा को दिया था। तब से एक खंजर पीढ़ी दर पीढ़ी नागालैंड के कबीलों के राजा के पास आता रहा है और आज इसकी कीमत करोड़ों में है। ये देखिए महाराज, इसमें नागामित में पूरा वर्णन लिखा है। अरे नहीं नहीं महाराज, ये फर्स्ट कॉपी भी हो सकता है ना। ये खंजर देश के सेवा के लिए किसी को इनाम में मिला था और इसमें देखिए उसकी साइन भी है। महाराज, इसका मतलब पैंथर का ये खंजर अमायरा ने चुराया है। मुझे नहीं मालूम था कि हमारा इतनी मकान निकलेगी। ये खंजर मैं खुद पैंथर को दूंगा। खबर मिली है कि पैंथर जल्दी दुनिया के सामने आने वाले हैं, क्योंकि उन्हें प्रेसिडेंट अवार्ड मिलने वाला है और ये पार्टी ऑर्गेनाइज किया है कैप्टन रोशन ने। मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ। ये खंजर मैं खुद पैंथर को दूंगा। एक मिनट महाराज, आपको ये इस तरह खंजर पैंथर को नहीं लौटाना चाहिए। हो सकता है वो आप पे यकीन न करे, आपको चोर समझ ले, मतलब आपको गलत समझ ले। आपको ये खंजर लेके अकेले नहीं जाना चाहिए। महाराज, आप ना कैप्टन रोशन से बात करिए और उस पार्टी का इनविटेशन हम सबको दिलवाइए। हम सब एक साथ चलेंगे और हमारे का कच्चा चिट्टा सबके सामने खोल देंगे। ठीक है। कमाल है। किस तरह का होटल है?
क्या हो गया, तुम इतना डर क्यों गए? नहीं, मैं तो नहीं डरा। अच्छा, और ये क्या छुपा रहे हो, बताओ तो। मैं तो कुछ नहीं छुपा रहा, मैं ये पूछ रहा था कि हम यहाँ एक ही रूम में कैसे? होटल वाले ने अभी तो कहा कि होटल में एक ही रूम अवेलेबल है। टेंशन मत लो, कल मेरे फ्रेंड के वहां चले जाएंगे। सही है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सोफे पे जाके सो जाता हूँ। 1 मिनट, तुम्हारा हाथ दिखाना। ले लो। नहीं, कुछ तो तुमने वो पॉकेट में डाला है। पॉकेट में कुछ भी नहीं है। दिखाओ। क्या दिखाऊं? बताओ। जब कुछ है नहीं मैं क्या दिखाऊं? अरे कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट नहीं। देखो, ऐसा सस्पेंस मत क्रिएट। सस्पेंस कुछ नहीं क्रिएट करना। बताओ। कुछ भी नहीं है। रुक। अच्छा, ये बात है। कितना इनोसेंट बन रहे थे ना। देख, मैं बनता नहीं, तो मैं पूरी तैयारी के साथ आए हो। मैं कोई तैयारी के साथ नहीं आया। मेरा नहीं है, मुझे पता भी नहीं है किसका है। मैं जैसे यहाँ पे आया ना, यहाँ पे नीचे गिरा हुआ था एंड मुझे आइडिया भी आई थी कि होटल वाले से गलती होगी, होटल वाले से भी नहीं, किसी कस्टमर से गलती होगी। ये बस गिरा हुआ था और मैंने चेक कर रहा था कि मेरे को पता भी नहीं, सच में नहीं पता मुझे। और मेनका 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 और यहाँ से जाओ भी। ये क्या नया कांड कर दिया तुमने? हाँ, मतलब सबर नहीं होता इनसे। वो मुझे दवाई चाहिए थी, इसीलिए मैं तुम्हें पुकार रहा था, पर तुम सुन ही नहीं रही थी। हाँ तो कुछ काम करी थी ना, मर तो गई नहीं थी। उठो। कमरे में कौन था? कौन था मतलब? तुम्हारे साथ ऊपर कमरे में कौन था? हाँ, मेरा यार था, छुपकर मुझसे मिलने आता है। और कुछ? हरी बोल। क्या हुआ? मम्मी देखो ना, मैंने इसके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, इस पे अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और ये मुझ पर शक करता है, कहता है कि मेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है। हरी बोल। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, तुमने गलत समझा। मम्मी आप इसे कहो कि मुझसे सॉरी बोले, वरना मैं खाना पीना छोड़ दूंगी। अरे कैसी बातें कर रही है? खाना पीना छोड़ने से बच्चे की सेहत पे बुरा असर पड़ेगा। मर जाए बच्चा इसकी बला से। अरे कैसी बातें कर रही है? चलो सॉरी बोलो इसको। I'm sorry। मैं इसके साथ और नहीं रह सकती, मुझे इससे छुटकारा चाहिए। हरी बोल। ज्योति, मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़े दिन यहीं रुक जाना चाहिए, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है। ये तुम्हारा ही घर है मेरी जान, तुम जब तक चाहे तुम यहाँ पे आराम से। 1 मिनट, ये नमूना कौन है? ये नमूना दीदी का बॉयफ्रेंड है। मतलब तुम दोनों डेट कर रहे हो? डेट ही नहीं, हम दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले। ओह वाओ, नाइस। वैसे हमारा तूने बहुत सॉलिड हाथ मारा है। हाँ ओए,
यार मेरी ही किस्मत खराब है, मेरी उम्र की सारी लड़कियां सेट हो गई हैं, एक मैं ही अकेली बची हूँ। वैसे ध्रुव, तुम्हारे जैसे कोई तुम्हारा दोस्त हैंडसम स्मार्ट हो तो प्लीज मुझे बताना। तुम्हारा हो गया? काम की बात करें? हाँ। देख मायरा, मैंने तेरा पूरा केस अच्छे से देखा है और मैं जानती हूँ कि तू इनोसेंट है, लेकिन मेरी जान, तूने इतने लोगों को दुश्मन बना रखा है, इसने तेरे केस को बहुत डिफिकल्ट बना दिया है और तेरा बचने का अब सिर्फ एक ही तरीका है कि कोई एक पक्का सबूत तेरे लाइफ में वाइल्ड कार्ड की तरह एंट्री मारे। हाँ, और वो पक्का सबूत वो पैंथर ही है। पैंथर? मैंने उसके बारे में पता लगाया है। तुम्हें पता है वो बहुत बड़ा नाम है, उसने कई सारी जिंदगियों को बचाया है और वो कोई ऐसा छोटा मोटा आदमी नहीं है। जयपुर के राजा सुजन सिंह का पोता है, केडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज का ओनर और हमारे जैसे सारे एसोसिएशन को फंड करने वाला। इन शॉर्ट हम सबका बॉस। वाओ, एक रियासत का राजकुमार और फौजी भी। एक्चुअली पुराने जमाने के जो राजा होते थे वो फौजी ही तो होते थे। आज की तारीख में ये जो हमारा राजकुमार दुष्यंत सिंह है ना, वो ही कर रहा है। वो एक रियल हीरो है और हम सबका बॉस। तूने पैंथर को देखा? मैंने क्या, किसी ने भी पैंथर को नहीं देखा है, मगर हाँ मुझे पता चला है कि बहुत जल्दी वो एक पब्लिक अपीयरेंस करने वाला है। ये जो इंडियन एजेंसीज के कैप्टन है ना, कैप्टन रोशन, वो उनके लिए एक पार्टी अरेंज कर रहे हैं जिसमें सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही इनवाइटेड है। और अगर मुझे उस पार्टी का इनविटेशन मिल जाता है ना, सीरियसली मैं उनसे बात करूंगी और मुझे लगता है कि वो मेरी बात को जरूर सुनेंगे। इतना तो समझ में आता है कि वो बहुत बड़े आदमी है और नेक दिल भी। राजकुमार दुष्यंत सिंह के स्वागत में एक पार्टी, मतलब मेरे लिए? नेक दिल वगैरह नहीं हो। आई मीन टू से कि नॉर्मली हम लोगों के जैसे ही है, सीधा साधा। तुम पैंथर को जानते हो? हाँ। आप ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने ये सुना है कि वो सीधा साधा है, हम लोगों के जैसे ही है, 2 हाथ पैर है उसके भी। ध्रुव, तुमने ज्योति का घर नहीं देखा ना? तुम्हें उसका गार्डन जरूर देखना चाहिए। यू वुड लव इट। पीहू, जाओ जाओ ध्रुव भैया को ज्योति का घर दिखाओ। ज्योति दीदी ने ना बढ़िया गार्डन बनाया है और पता है वहाँ पे ना क्रिकेट भी खेल सकते हैं। ज्योति दीदी, वहाँ पे क्रिकेट किट है ना? हाँ हाँ है ना, ले लो। अरे क्रिकेट की बैट मत तोड़ देना। बैट मत तोड़ना मतलब? अरे कुछ दिन पहले पीहू पे गुंडों ने अटैक किया था ना, तो ध्रुव ने ही उसे बचाया था। उसमें से एक गुंडे ने ध्रुव पे क्रिकेट बैट उठाया था, तो उसने पंच मार करके उसकी क्रिकेट बैट ही तोड़। अच्छा ये बताओ, उसने कभी बैट तोड़ी है क्या? यार प्लीज बताना। क्या फालतू बातें कर रही है? जब से वो मेरी जिंदगी में आया है ना, मुझे प्रोटेक्टेड फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई भी मुसीबत में हूँ, कितनी भी तकलीफ में हूँ, वो हमेशा मेरे पीछे खड़ा है। ये तो तेरी शर्मीली आंखें, ये तेरे लाल लाल गाल सब बता रहे हैं मुझे। बस जल्द से जल्द ये झमेले से बाहर आ जाओ, तो हम दोनों जल्दी से शादी कर लेंगे। मेरी जान, तो शादी की तैयारी कर। मैंने तेरे वाइल्ड कार्ड एंट्री का इंतजाम कर दिया है। मैं समझी नहीं। मतलब ये कि कैप्टन रोशन 2 दिन बाद पैंथर के लिए एक पार्टी दे रहे हैं और ये है उस पार्टी का इनविटेशन कार्ड। पता? नो, अरे नॉट पॉसिबल। मगर एक बात बता, मैंने तो तुझे पैंथर के बारे में अभी बताया था। वकील हूँ मेरी जान, तू ये कहीं सुनी बातें मुझे सुना रही है और हमने पहले ही पता लगा लिया था कि केडिया ग्रुप वाले पैंथर के लिए एक अच्छी पार्टी अरेंज कर रहे हैं, पैंथर को सम्मानित करने के लिए। और वो 2 दिन बाद पैंथर पूरी दुनिया के सामने पहली बार आने वाला है और मुझे पता था कि इसकी जरूरत तुझे पड़ने वाली। Oh God, I can't believe it। यानी सच में मैं पैंथर से मिलने वाली हूँ? तू नहीं, हम मिलेंगे। गॉड, तू सच में मेरी जान है। रियली लव यू। ध्रुव यार, तुम तो आउट ही नहीं हो रहे हो। मुझे भी खेलना है। पहले आउट कर, फिर बैटिंग नहीं। नहीं, तुम जाके बॉलिंग करो, मेरी बैटिंग है। किसका मैसेज है? उसी का। अरे ध्रुव भाई, आप आ गए? आइए ना प्लीज, बैठिए। मैं अभी आपके लिए पानी लेके आता हूँ। हम एक्चुअली पानी पी के आए हैं।
ध्रुव भाई, ये आपके साथ में कौन है? ये मेरी फ्रेंड की छोटी बहन है, एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड की छोटी सिस्टर। एंड पीहू, ये सुबोध है, मेरा दोस्त, लेकिन भाई से बढ़कर है। नमस्ते। एंड ये मेन का उसकी होने वाली वाइफ। एंड ये शोभा जी, इनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। ये आप लोग की। थैंक यू। हम ये रेडी की चीजें इस्तेमाल नहीं करते, ब्रांडेड इस्तेमाल करते हैं। ब्रांडेड? ये ब्रांडेड ही है। और आप लोगों के लिए ब्रांडेड क्या? तुम लोग ना सड़क छाप गिफ्ट भी डिजर्व नहीं करते हो। आप लोग ना घर आए मेहमानों की ना इज्जत करना भी नहीं जानते हो। ए लड़की, औकात में रह के बात कर। एक गैराज वाला मैकेनिक हमें क्या गिफ्ट देगा? और तू इसकी दोस्त है ना, तो तू भी तो इसकी जैसी हुई ना। पीहू, पड़े हैं रहने। शोभा जी, आपने इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? पैसे कब देगा? तू तो बिल्कुल गायब ही हो गया। एक्चुअली ये मैंने अभी गैराज की नौकरी छोड़ दी है, तो फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है। क्या? नौकरी छोड़ दी? मतलब तुम सारा किराया हड़प गए? ये बच्चे के पैदा होने का खर्चा तो तुम उठाने वाले थे, वो हम भूल जाए। और तुम्हारे दोस्त का बच्चा मरता है तो मर जाए तुम्हारी बला से। इनका मैं इंतजाम कर रहा हूँ, जैसी जॉब मिलेगी मैं पैसे दे दूंगा। ये हमारा लुकआउट नहीं है, ये तुमको देखना है। चोरी कर, डाका डाल, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ पैसे चाहिए। जाने दीजिए ना, हमें ध्रुव भैया से कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी उन्होंने ना हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमें ध्रुव भैया आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। जब दो बड़े बात करो तो बीच में नहीं बोलते। तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने? हाँ भाभी, मैं जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करता हूँ। अच्छा जी, अब आप जाइए और पैसों का इंतजाम करके ही आइएगा। एक मिनट ध्रुव, इस तरीके से कोई बिहेव करता है? इस आदमी ने आप लोग के लिए इतना कुछ किया और आप इसे घर से ऐसे इंसल्ट करके बाहर निकाल रहे हो। शर्म नहीं आती आप लोगों को? पीहू, चलो प्लीज यहाँ से। हाँ ले जाओ इसे। वरना बोलना, वरना क्या? पीहू प्लीज। हरी बोल। लो हरी बोल दिया, अब क्या? अरे जब से आप लोग ड्रामा देख रही हो। कुतिया, तेरी हिम्मत कैसे मेरी माँ से बात करने की? इनका क्या बदतमीजी है? और इसने जो किया वो नहीं दिखा तुम्हें? तो तुमने भी तो हाथ उठाया उस पे। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। प्लीज। मार ना, मार मुझे, मार। मेरे पेट में बच्चा, वो भी मर जाएगा। मम्मी, मम्मी काम करो, फोन लो, पुलिस को फोन करो और बोला इसने मेरे बच्चे को मार दिया। करो फोन तुम अभी। मेनका, तो शांत हो जाओ। तुम फिर बीच में बोले? कितनी बार बोला बीच में मत बोला करो। हाँ, मैंने जिंदगी भर लोगों को जुल्म से लड़ना और जुल्म ना सहना सिखाया है। आज मैं क्या कर रहा हूँ? दोबारा बोला ना तो जुबान खींच लूंगी मैं तुम्हारी, समझे? तूने मुझे कुतिया कैसे कहा? हाँ, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। लड़की, तूने मेरी लड़की पे हाथ कैसे उठाया? तुझे तो मैं। बस मम्मी जी, बस। मम्मी, अब ठीक हो? सुबोध, तुम कुछ बोलोगे नहीं? तुम्हारे दोस्त ने मेरी माँ को मारा, इस लड़की ने मुझे मारा और तुम चुप हो? तुमने उस पे पहले हाथ उठाया है, उसने सिर्फ इस बात का जवाब दिया है तुम्हें। तुम्हारी जुबान बहुत लंबी हो गई है। सही कहा तुमने, मेरी जुबान लंबी हो गई और लंबी तुमने की है। तुम भूल गई ध्रुव भाई ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और स्पेशली तुम्हारे लिए। तुम्हें घर दिया, गाड़ी दी, सारे ऐशो आराम दिए। एहसान मानने के सिवा तुम उन्हें जलील कर रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। गलती हो गई मेरी बेटी से, जो तुझ जैसे अपाहिज लड़के से प्यार किया। एक लड़का इससे बहुत प्यार करता था, पैसे वाला भी था, पर इसने मेरी नहीं सुनी। मेनका, मैं तुझसे आज भी कहती हूँ, छोड़ दे इसे, अभी हमारे किसी काम का नहीं। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। तुम अभी इसी वक्त इस ध्रुव को और इस लड़की को इस घर से धक्के मार के निकाल दो, या मुझे भूल जाओ। मुंह में दही जमा ली है क्या? बोला।
बोलते क्यों नहीं? जवाब दो। सुबोध प्लीज अब कुछ बोल यार। जवाब। ये है मेरा जवाब। ये है मेरा जवाब। और तुम क्या कह रही थी? वरना, है ना? तो मैं तुम्हें छोड़ता हूं हमेशा हमेशा के लिए, आज इसी वक्त। और ये है तुम्हारे उस वरना का जवाब। तुम्हारी टांगे सही है, तुम चल सकते हो। इसका मतलब तुम नाटक कर रहे थे? मेनका, हम लोग फ्रॉडियों के बीच में फंसे हुए हैं। फ्रॉड वो नहीं, आप लोग हैं। आप लोगों ने अपाइज बोल बोल के उसका अपाइज बना दिया था, कॉन्फिडेंस लो कर दिया था उसका। इसलिए फ्रॉड वो नहीं, आप हैं। और सुबोध, ये सबसे बेस्ट फैसला लिया है तुमने अपनी लाइफ का, मेनका को छोड़ने का। ओ मैकेनिक, मेरी बेटी के पेट में जो इसका पाप पल रहा है, उसका खर्चा कौन उठाएगा? अगर इसको बच्चा गिराना है ना, तो गिरा दे। नहीं चाहिए मुझे। मेनका, अगर तुम्हें बच्चा पालना है तो तुम पाल सकती हो, ये तुम्हारी इच्छा है। और इस बच्चे का जो भी खर्चा होगा वो मैं उठाऊंगा। बस सुबोध को आजाद कर दो। ठीक है, तो ये घर, कार, फैक्ट्री सब तुम मेरी बेटी के नाम करोगे? सारे के सारे पेपर्स लॉयर्स आप तक पहुंचा देंगे, टेंशन मत लीजिए। नमस्ते भाभी। लगता है भाभी ने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। भाभी का असली गुनहगार तू नहीं, मैं हूं। देख मेनका, ध्रुव ने सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी है, बट इतनी प्रॉपर्टी आई इसके पास कहाँ से? इसने डाका तो नहीं डाला? अरे मम्मी, वो चोरी करे या डाका डाले, हमें इससे क्या मतलब? सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो गई है ना। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। तुम लोग बातें करो, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। सुनो तो। हाँ करो, मारो मुझे। चलो। तुम क्या कर रहे हो मुझे? आराम से, तुम्हारा बच्चा है यहाँ पे। नहीं, उस अपाइज का तो नहीं है। मैं पता है, मैंने ना उसे कभी अपने करीब आने ही नहीं दिया। हमेशा ना उसे शराब पिला देती थी। उसे ये लगता था कि वो मेरे साथ वो सब कर रहा है जो तुम मेरे साथ करते हो। उसे आज तक ये लगता है कि ये बच्चा उसका है। हेलो पापा, पहचानते हो अपने पापा को?
मैंने सुना उससे ब्रेकअप कर लिया तुमने। हाँ, क्योंकि ना मैं अब और छुप छुप के तुमसे नहीं मिलना चाहती। अब ये बताओ तुम शादी कब कर? अरे यही खुशखबरी तो देने आया हूँ। ये देखो। ये क्या है? पैंथर की पार्टी का इनविटेशन, सिर्फ खास लोगों को बुलाया। नहीं समझी? युवराज दुष्यंत सिंह केडिया, केडिया ग्रुप ऑफ कंपनी का मालिक। अरे बस एक बार अपने साथ टाइप कर लिया ना इसने, अपने शेयर आसमान में, फिर क्या है, फिर अपन शादी कर लेंगे। तो अपनी भाभी की बात का बुरा मत मानना यार। ये जो भी प्रॉब्लम है मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, और तेरे रहने का इंतजाम मैंने अपने दोस्त के घर पे किया हुआ है। आप ये लो। थैंक यू भाई। सुबोध, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। मार्गीटा। जय हिंद सर। सर आपने इतना अर्जेंटली मुझे क्यों बुला लिया? ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि पैंथर के सम्मान में मेरे सम्मान में कल कैप्टन रोशन ने फंक्शन रखा है। वेल सर, अब समय आ गया है कि दुनिया जान ले पैंथर कौन है और केडिया ग्रुप के असली मालिक युवराज दुष्यंत सिंह केडिया कौन है। लेकिन नहीं, ये मेरा फैसला नहीं है, आपके दादा साहब सुजन सिंह और एजेंसीज का फैसला है। तेरी की ये ध्रुव एक तरफ अमायरा से शादी के वादे कर रहा है और दूसरी तरफ ये लड़की के साथ प्यार की बेस लड़ा रहा है। ये तो डबल ढोल की निकला। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है ये फालतू की पार्टीज मत किया करो, इसमें पैसे बर्बाद होते हैं। ये पैसे हमारे नहीं है, ये जनता के पैसे हैं। उसी जनता के लिए तो ये सब किया जा रहा है सर। उसी जनता को आपकी जरूरत है और आपकी दादा साहब राजा सुजन सिंह जी बीमार रहते हैं। उनके लिए और सारे वर्कर्स के लिए आपको सामने आना पड़ेगा सर। और ये देखिए सर, पड़ोसी मुल्क हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, लाखों जान खतरे में है सर। प्लीज सर, इस देश को वर्षा की जरूरत है, पैंथर की जरूरत है। पैंथर, तुम्हें भगवान ने इंसानियत की सुरक्षा करने के लिए चुना है। इस जिम्मेदारी से कभी पीछे मत हटना। राजकुमार दुष्यंत सिंह, जैसा आपने कहा था, हमने केडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम से एक एनजीओ भी खोल दिया है। इतना ही नहीं, हमारी सभी कंपनीज के प्रॉफिट में से 12% सीधा इस एनजीओ को जाएगा। और तो और वी विल सपोर्ट अदर एनजीओ ऑल्सो जो इस नेक काम को कर रही है। आर यू हैप्पी? दुष्यंत सिंह, ये मत भूलना कि केडिया ग्रुप ऑफ कंपनी सिर्फ कंपनी है, बल्कि यहाँ से लाखों करोड़ों लोगों का घर चलता है और ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी से चलती आ रही है और आगे भी चलती रहनी चाहिए। जय जवान जय किसान, ये आपकी असली पहचान है। अब दोनों तरफ से ही जनता के लिए जी रहे हैं। फिर भी आप कहे तो मैं कल का फंक्शन कैंसिल करवा देती हूँ। नहीं, मेरा जीवन इस देश के लोगों की सेवा करने के लिए है, और अगर देश के लोगों की सेवा करनी है तो उन लोगों के आगे आना पड़ेगा। मतलब अब आ रहे हैं सामने? लगता है ये इसकी पहली बीवी है जिसके पास ये वापस जा रहा है। थैंक यू सर। रुको रुको, हाँ? मैं ये होने नहीं दूंगी। पर क्यों? क्या कर रही हो ये? तुम ये सब क्या कर रहे हो? ये तलाक के पेपर्स है ना, और ये तुम्हारी पत्नी है और तुम इसे अब तलाक नहीं दे रहे हो और इसके साथ खुशी खुशी वापस जा रहे हो। पता है मुझे सब पता है। अरे तुमने कभी सोचा है अमायरा के बारे में? तुम्हारी ये घिनौनी असलियत उसको पता चलेगी तो उसका क्या हाल होगा? मुझे पहले से ही डाउट था। कितना हैंडसम लड़का मेरी दोस्त को कैसे मिल सकता है? ज्योति मेरी बात सुन प्लीज। तुम मेरी बात सुनो ध्रुव। कैसेनोवा? कैसेनोवा? कैसेनोवा नहीं, तुम जिगोलो हो, जिगोलो। मैं अपनी दोस्त की लाइफ तुम्हारे जैसे इंसान के हाथ में नहीं दे सकती। अभी उसे फोन करके सब सच बताओ। अभी फोन छोड़ो, फोन छोड़ो। तुमने मेरा हाथ पकड़ा, मतलब तुम्हारे मन में चोर है। एक्सक्यूज मी मैडम। तुम तो चुप रहो। तुम एक नंबर की डायन हो, मैं एक वकील हूँ। मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट के ले जाऊंगी। एक मिनट यार, वो मार्केट है, मेरी एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय? तुम्हारी एम्प्लॉय?
युवराज दुष्यंत सिंह केडिया उर्फ पैंथर। ज्योति ज्योति मैं ठीक हूँ। हाँ फाइन। तुम कैप्टन रोशन को बोलना, मैं उनके फंक्शन में आऊंगा। ओके पैंथर, बाय बाय। सुनो, किसी को बताने की जरूरत नहीं, ये राज है, इसको राजी रखना प्लीज। दीदी शादी का क्या सोचा है? तो फिर शुरू हो गई। अभी तेरे कहने पर ध्रुव को फिक्स किया है ना, बस इस मुसीबत से बाहर आ जाओ, उसके बाद शादी भी कर लेंगे। ठीक है, पर ये दोनों रह कहाँ गए? हाँ ना। अरे एक मिनट आप प्लीज यहीं पे रुको। आप इस पे पैर रख के आइए। अरे प्लीज आप इधर बैठिए। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। कहाँ थे तुम दोनों? यार हमारा, मैं तुझे क्या बताऊं, और मुझे ध्रुव के साथ इतना मजा आया ना। मुझे क्या बोल रही हो? कभी इतना मजा। कुछ भी बोल रही है, इसकी बातों को सीरियसली। वो सब छोड़ो, आपको आलू मटर पसंद है ना? आज आलू मटर मैं बनाऊंगी। तो गाइस आलू मटर रेडी है। खाओ इसे और बताओ मुझे कैसा बना। ये लो, टेस्ट करो। स्पाइसी है ना, मेरे जैसा। वाओ, क्या बात है आप दोनों की। अभी तो सुबह सुबह मिले हो और शाम तक इतना कुछ। वेलकम, रेड कारपेट, हाथों से खाना खिलाया जा रहा है, पानी पिलाया जा रहा है। कुछ ही घंटों में बहुत कुछ बदल गया है ना। कोई बात नहीं, अब मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप दोनों को अकेले छोड़ देना चाहिए, ताकि आप दोनों साथ में कुछ वक्त बिता सको। आई डोंट माइंड, थैंक यू। कोई बात नहीं, तुम आजाद हो, तुम्हें जो करना है वो करो। इससे शादी करनी है? नहीं, मुझे नहीं करनी है इससे शादी। मैंने तुम्हें आजाद किया, तुम्हें जिससे शादी करना है उससे करो। इससे करना है वो तो आज ही कोर्ट चलते हैं ना। क्या कोर्ट चलते हैं? मुझे नहीं चलना है कोर्ट वोट। अरे शादी करने के लिए हमारा श्योर, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तुम्हें? ऑब्जेक्शन है उसको, एक मिनट, उसको नहीं, मुझे ऑब्जेक्शन है। अरे शादी करते ना। अमायरा, अरे क्या ऑब्जेक्शन? अमायरा बात तो सुनो। अमायरा प्लीज मेरी बात सुनो। अमायरा प्लीज 2 मिनट रुक जाओ। अमायरा, अमायरा प्लीज दरवाजा खोल दो। अमायरा छोड़ो ना, जो दरवाजा तुम्हारे लिए बंद हो गया है उसे क्यों ठोक रहे हो? तुम मेरे साथ चल, मेरे सारे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। यार मुझे कहीं नहीं जाना है तुम्हारे साथ में। अरे तुम चलो ना मेरे। हाथ छोड़ो, हाथ। चलो। तुम अंदर आओ। उसी से शादी करनी है ना तुम्हें, तो जाओ और उससे शादी कर लो। नहीं करनी है मुझे शादी। सच कह रहा हूँ मैं। झूठ कह रहे हो तुम और सच बात ये है ना कि मर्दों पे कभी भरोसा किया ही नहीं जा सकता। अगर कोई झूठ बोलता है ना तो उसकी आंखें ठहरती नहीं है। झूठ बोलने से पहले उसके होंठ कपकपाते हैं, दिल की धड़कनें सुनाई नहीं देती। ऐसा कुछ महसूस हो रहा है तुम्हें? रियली सॉरी ध्रुव, जो भी इंसिडेंट हुआ ना उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। पता नहीं उसमें मैंने तुम्हें क्या क्या कह दिया और क्या क्या सोच लिया। हमारे हर आंसू का कर्ज मैं चुकाऊंगा। मैं कभी कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। तुम समझ ही नहीं रहे कि प्रॉब्लम की गहराई क्या है। अगर कल पैंथर आकर के सब कुछ सॉल्व नहीं करेगा ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं फिर भी तुम्हें चाहूंगा, मैं शादी करूंगा तुमसे। इसे कहते हैं असली मोहब्बत। तो फिर तुमने ये सब नाटक क्यों किया? ताकि इन दोनों के दिल में जो एक दूसरे के लिए छुपे हुए अरमान है वो निकल के बाहर है। तो आप दोनों की कंफ्यूजन क्लियर हो गई? किसी दिन ना तू मेरे हाथों बहुत ज्यादा मार खाएगी। तो पीट लेना मुझे, लेकिन कल के फंक्शन की तैयारी करो अभी। पीहू चल। हाँ। चल। थैंक्स। हारने मत देना उसको। कभी नहीं। भाभी
एक बार आप ध्रुव भैया के साथ बैठकर बात कर लीजिए ना प्लीज। मैं अपने पति के कातिल से कोई बात नहीं करना चाहती, और तुम भी इतने बेगैरत हो कि अपने भाई के कातिल के साथ चले गए मुझे छोड़कर। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। अरे भाभी, ध्रुव भैया केवल भैया के कातिल नहीं है। तुम यहाँ से जा रहे हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? और कातिल? अरे वो दीदी, दीदी ये देखो कैसी लग रही हूँ। आपकी ये जो ड्रेस ना मुझे एकदम फिट आ गई। अरे ये मेरी ड्रेस है। हाँ ना, तुम पर कितना अच्छा लग रहा है। अरे मेरी छोटी बहन, तू तो बहुत जल्दी बड़ी हो गई। अरे ध्रुव, तुम? ये सुबोध है, केवल का छोटा भाई। मेरे छोटे भाई के जैसे है। एंड सुबोध, ये अमायरा है। हमारी शादी होने वाली है। अरे वाह ध्रुव भाई, क्या बात है। तो क्या मैं आपको भाभी बुला सकता हूँ? जरूर, आप मुझे भाभी बुला सकते हैं। अब वैसे आज हम एक बहुत बड़े फंक्शन में जाने वाले हैं, जहाँ पैंथर को सम्मानित किया जाने वाला है। पैंथर वो केडिया ग्रुप का मालिक? जी जी वही। ओके। सुबोध, तुम भी हमारे साथ चलो ना। हाँ डेफिनेटली, आपको हमारे साथ आना चाहिए। क्या मैं भी साथ चल सकता हूँ? जी हाँ, क्यों नहीं देवर जी, आपको तो आना ही चाहिए हमारे साथ। चल तुझे शॉपिंग कराता हूँ, थोड़े फॉर्मल टाइप्स कपड़े। चल। वो ध्रुव है ना, वो तो कातिल निकला, कातिल। किसका? किसी केवल का। मैं मिली थी उसकी पत्नी से, हम ना बच गए, ना किसी दिन गला दबा देता हम लोगों का रात में। मम्मी छोड़ो इन सड़क छाप लोगों को, आप ना इस पार्टी का एम्बियंस देखो। क्या सुंदर पार्टी है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने फिल्म फेयर फंक्शन में आया है। हाँ, और हम स्टार है। ये सब ना सिद्धू की वजह से हो पाया है। हाँ। मम्मी वो सुबोध है ना, उसके साथ ध्रुव है ना? ये भिखमंगे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ध्रुव ने तो अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी। फिर इन लोगों ने हम लोगों से झूठ तो नहीं बोला? चल चल के देख। तुमने तो सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम कर दी थी, तो ये सब क्या है? ये महंगे कपड़े? ने हमसे झूठ बोला। तुम्हारे पास अभी भी पैसे हैं? 1 मिनट आंटी, ये सब अमायरा दीदी का है। पहचाना मुझे? मम्मी ये सबरवाल ग्रुप की सीईओ अमायरा सबरवाल है। ओ, अमायरा सबरवाल, आप इस सड़क छाप मैकेनिक के साथ क्या कर रही हैं? आपको पता नहीं है, ये 1 नंबर का फ्रॉड है, गंदी नाली का कीड़ा है। तुम्हें पहले भी ये बात समझाया था और फिर से एक बार कह रही हूँ, अगर मेरे होने वाले पति के बारे में कुछ भी बुरा बोला ना, तो मुझसे ज्यादा बुरा और कोई नहीं होगा, समझे? मेनका, कैसी हो तुम? और हमारा बच्चा कैसा है? रुको, मेरे करीब मत आओ। मेनका, क्या हम वो सारी पुरानी बातें छोड़ के एक नया स्टार्ट नहीं कर सकते? प्लीज मेनका, हमारे खातिर नहीं, फिर इस बच्चे के लिए तो कर सकते हैं ना? किस गलतफहमी में जी रहे हो तुम? ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। What? क्या? कि सुबोध का बच्चा नहीं तो फिर किसका बच्चा है? कह दो कि ये मजाक है, कह दो कि ये सही नहीं है, और ये बच्चा मेरा है ना,
ये बच्चा मेरा है। मैं हूं इस बच्चे का बाप। सुबोध, साले मुझ पे हाथ उठाएगा? दोबारा इसको हाथ लगाया ना तो दोनों हाथ उखाड़ दूंगा, समझा? हंस लो मायरा, ये ऐसी बस कुछ पल की है, पार्टी शुरू होने वाली है। महाराज पैंथर के सामने तुम्हारे सारे इंजाम साबित कर देंगे। बस फिर क्या, फिर तुम फिनिश, और तुम्हारे इन नमूनों को तो धक्के मार के निकालेंगे यहां से। जस्ट वेट एंड वॉच। अच्छा, तुम भगवान हो क्या जो फैसला सुना दिया? सिद्धू बिल्कुल ठीक बोल रहा है। मैंने तुम्हारी सारी कहानी सुन ली मायरा, और अब तुम्हें इस एसोसिएशन से बाहर निकालने से कोई नहीं रोक सकता। यू आर फिनिश्ड मायरा। मैंने कैप्टन रोशन से बात कर ली है। उन्होंने मुझे एश्योर किया है कि वो कल्प्रिट को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अच्छा हुआ डैड आप आ गए। और यहां आने के बाद मुझे एक और खुशखबरी मिली है कि मैं दादा बनने वाला हूं। और मैं बुआ। तुम यहां आ तो गई हो हमारा, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी दिन है। पैंथर आता ही होगा, तुम सबको यहां से धक्के मार के बाहर निकालेंगे। लेकिन मैं तुम्हें बचा सकता हूं, कुछ नहीं, बस अपनी प्रॉपर्टी का 50% शेयर मेरे नाम कर दो। बोलो, डील मंजूर है? अच्छा, तुम्हें अपने आप पर इतना विश्वास है कि पैंथर सिर्फ तुम्हारी बात सुनेगा? हाँ, क्योंकि पैंथर को चोरों से सख्त नफरत है। चोर? याद है वो खंजर जो तुम्हारे इस आशिक ने महाराज को गिफ्ट किया था? चोरी का था। चोरी? अब मैं समझी नहीं। हाँ, चोरी का। वो खंजर पैंथर का है। नागालैंड के किंग आगामी ने उसको गिफ्ट दिया था, और उस पे पैंथर के साइन भी हैं, जो तुम्हारे इस आशिक ने चुराया। क्यों? राइट मिस्टर मैकेनिक? ध्रुव ये क्या कह रहा है कि वो खंजर पैंथर का है? बोलो इसे कि ये झूठ कह रहा है। नहीं, ये सच है मायरा कि वो खंजर पैंथर का ही है। मतलब तुमने पैंथर का खंजर चुराया है? ये क्या किया तुमने? देखो हमारा, तुम बुरी तरह से फंस चुकी हो। तुम्हारे एम्प्लॉय ने पैंथर का खंजर चुराया, और ये बात अभी सबको पता चल चुकी है। और पैंथर तुम्हें इसकी क्या सजा देगा ये तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तुम्हारी सारी कंपनीज बंद हो जाएंगी, तुम्हारे सारे एम्प्लॉयज जॉबलेस। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। तुम हमारी इस डील को एक्सेप्ट कर लो, अपने 50% शेयर्स हमें ट्रांसफर कर दो। हो सकता है मैं तुम पर तरस खाकर तुम्हें इज्जत से यहां से जाने दूं। ध्रुव ये क्या कह रहा है?
प्लीज सच्चाई बताओ मुझे, कहाँ से मिला तुम्हें वो खंजर? अरे ये तो पेशेवर चोर है, 100% इसी ने ही खंजर चुराया है। प्लीज ध्रुव, सच्चाई क्या है मुझे बताओ। वो खंजर मेरा है। क्या फालतू बात कर रहे हो ध्रुव? यहाँ मेरा सब कुछ दांव पे लगा है। अगर पता नहीं क्या कुछ गड़बड़ नहीं हो, मेरी आंखों में देखो, मुझ पर विश्वास तो है तुम्हें? मेरा खंजर कहाँ है? उस खंजर को रखने की तेरी हैसियत नहीं है। ला मेरा खंजर वापस दे। नो, मैं जानता हूं तू उस खंजर का क्या करेगा। तुझे क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं? सारे सबूत मिटाना चाहता है ना तू? वो खंजर सीधा पैंथर के हाथ में जाएगा। चलो डैड। हरि बोल, हरि बोल। तुमने कहा ना तुम्हें मुझ पर विश्वास है। चलो। मैम, एक इनविटेशन कार्ड पे सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं। वो कह रहे हैं कि एक इनविटेशन पे सिर्फ 2 लोग अंदर जा सकते हैं। हाँ, आप क्या करूं? दीदी, मैं और सुबोध यहीं रुकते हैं, आप अंदर जाइए क्योंकि पैंथर से आपका मिलना बहुत जरूरी है। नहीं, हम सब अंदर जाएंगे क्योंकि अब हम फैमिली हैं। ये क्या किया तुमने? मेरे पास एक ही इनविटेशन कार्ड था, अब अंदर कैसे जाएंगे? जब तक ध्रुव हमारे साथ है, हमें इस पार्टी में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। हमें हमारे फंक्शन में जाने के लिए किसी इनविटेशन कार्ड की जरूरत नहीं है। इतने जाहिल लोग हैं, बिना इनविटेशन कार्ड के अंदर कैसे आ सकते हैं? इनकी बेइज्जती तो गेट पे खड़े दरबान ही कर देंगे। सर प्लीज। ये बिना इनविटेशन के अंदर कैसे चले गए? ध्रुव, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम बिना इनविटेशन पार्टी में आ गए हैं और अगर पैंथर से मिले तो पहला इंप्रेशन। हमारा इंप्रेशन सॉलिड है पैंथर पे। सुनो, आज की सुपरस्टार तुम हो, मुझ पर भरोसा रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज वो शाम आ चुकी है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो हम मंच पर स्वागत करना चाहेंगे केडिया ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ मार्गेटा डिसोजा का। चीफ जस्टिस श्री धीरेन्द्र दीक्षित और होम मिनिस्टर की सलाहकार सुशीला जी का। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मेरा सौभाग्य है कि स्वागत करने जा रहा हूं केडिया ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक श्री श्री युवराज दुष्यंत सिंह जी का, जिन्हें हम प्यार से पैंथर के नाम से जानते हैं। तो अब मैं इनवाइट करने चाहूंगा उन्हें, जिन्हें देखने के लिए हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 1 मिनट कैप्टन, पैंथर जी के आने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ
कि इस फंक्शन में उनका मुजरिम मौजूद है, जो बिना इनविटेशन के यहाँ पर अंदर आ चुका है। मुजरिम? कौन? मैं समझा नहीं। ये मुजरिम। कैप्टन साहब, इस खंजर को तो पहचानते हैं आप? ये तो पैंथर का खंजर है। हाँ, और ये इन लोगों ने चुराया। ये मायरा साबरवाल कंपनी की मालकिन, और ये इसका एम्प्लॉय मैकेनिक। ये खंजर इनके पास था और इन्होंने कबूल भी किया, और अब ये कह रहा है कि ये खंजर इसका है। एक तुच्चे से मैकेनिक के पास ये पैंथर का खंजर कैसे आ सकता है? आप समझ गए। यस कैप्टन, इन लोगों ने नेशनल हीरो के मोमेंटो को चुराया है। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इन्हें जल्द से जल्द अरेस्ट करवाइए। ये खंजर मेरा है। ध्रुव, क्यों बात को बिगाड़ रहे हो? तुम चुप रहो, लेट मी हैंडल दिस। देखिए कैप्टन रोशन, इसमें ध्रुव की कोई गलती नहीं है। मैंने ही उसे कहा था कि महाराजा विक्रम सिंह के लिए कोई अच्छा सा एक एंटीक गिफ्ट अरेंज करने को। अब पता नहीं वो खंजर हमारे पास किस तरह आ गया। ध्रुव को तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। हो सकता है किसी स्टाफ की गलती हो। आपको जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए। देखिए ध्रुव की इसमें कोई गलती नहीं है। अगर आप चाहे तो मैं बदले में आपको मेरी सारी प्रॉपर्टीज केडिया ग्रुप के एनजीओ के नाम पे दान देने के लिए तैयार। बस आप प्लीज ध्रुव को माफ कर दीजिए। कैप्टन, खंजर चोरी में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अमायरा की आंखों में मुझे सच्चाई दिख रही है। मेरी रिक्वेस्ट है उसे माफ कर दिया जाए। अगर सजा देनी है तो अमायरा के प्रपोजल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सॉरी महाराज, अमायरा ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये बिजनेस फैमिली प्रॉपर्टी है। ये किसी को ऐसे दान नहीं दे सकती। इसे अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे रॉनी को देनी पड़ेगी। ये खंजर पैंथर का है तो ये फैसला पैंथर पर छोड़ देते हैं। बेशक पैंथर एक खंजर चोर को माफ कर सकता है, लेकिन एक कातिल को नहीं। ये मिसेस कामिनी और इनके पति केवल, उसका कातिल भी यही है। कौन? आप कमांडर केवल की पत्नी हैं? कमांडर? नहीं। मेरे पति तो इसकी संगत में रहते थे। वो इसके साथ कहाँ जाते थे, क्या करते थे, केवल ने कभी मुझे नहीं बताया। बस फिर एक दिन अचानक खबर आई कि किसी एनकाउंटर में मेरे पति मारे गए। इसकी वजह से मेरे पति का कातिल है ये। इसे प्लीज सजा दीजिए। मैडम, कमांडर केवल की पत्नी से मिलकर हमें खुशी हुई। यस, कमांडर केवल हमारे डिपार्टमेंट के बहादुर सिपाही थे, एक अंडरकवर एजेंट। उन्होंने पैंथर के साथ मिलकर नागालैंड में काफी सारे बेगुनाहों की जान बचाई।
बहुत बहादुरी से लड़े और देश के लिए शहीद हो गए। हम शहीद केवल की पत्नी को सैल्यूट करते हैं। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। You marry me? ये सब क्या चल रहा है कैप्टन? ये इतनी हाई प्रोफाइल पार्टी में क्या तमाशा लगा रखा है? ये सब बंद करवाइए आप प्लीज। कैप्टन, ये अपना गुनाह छुपाने की कोशिश कर रहा है, कुछ कीजिए आप। ये तमाशा बंद कराइए कैप्टन, और पैंथर को जल्दी बुलाइए प्लीज। कुछ पे भरोसा तुम्हें? अरे ये क्या हो रहा है, कोई रोको इन्हें। तो ये पैंथर की जगह है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, रोको इन्हें। तुम चुप करो, देख नहीं रहे हो सब ताली बजा रहे? कुछ तो गड़बड़ है जो हमें समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा था ना, आज की सुपरस्टार तुम, यू विल शाइन लाइक अ सुपरस्टार। जोरदार तालियों का स्वागत कीजिए महाराज दुष्यंत सिंह उर्फ पैंथर का। ये मैकेनिक ही पैंथर है। आई कांट बिलीव इट। तो कुछ करो। अरे हट, मैं नहीं जानता इसको। हमारे जी, ये बच्चा मेरा नहीं है। सुबोध, ये मेरे गले पड़ गई थी यार, ये मेरा बच्चा नहीं है। ये झूठ बोल रहा है, इसने नशे की हालत में मेरे साथ गलत किया था। सुबोध, क्या हम सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? हाँ, इस बच्चे के लिए प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। सुबोध बेटा, हर घर में मनमुटाव होते हैं। मैं ध्रुव से, मतलब पैंथर जी से माफी मांग लूंगी, उनकी सारी प्रॉपर्टी भी उनको वापस कर दूंगी। युवराज, मैं भी आपसे माफी चाहता हूँ। मैंने भी आपको नहीं पहचाना। जब आप छोटे थे तभी आपको देखा था, उसके बाद आपसे मुलाकात नहीं हुई। मैंने अनजाने में न जाने क्या क्या कह दिया। नहीं महाराज, आपने कुछ भी गलत नहीं कहा, आप तो बस इंसाफ करना चाहते थे। हमारा जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो बिजनेस में तो लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं और हम तो फिर से एक हो जाते हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। हाँ मायरा, हमें तुम्हारी जरूरत है, प्लीज हमें माफ कर दो। हाँ मायरा, हम सब मिलके इस देश के लोगों की सेवा करेंगे। हम सब मिलके इस देश के लोगों की सेवा करेंगे। गार्ड्स, इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो। हमारा प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमारा बेटा, हम तो फैमिली है ना। गार्ड्स,